वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। वीदरिंग द स्टॉर्म इन अरसाना, अरसाना में मुसीबतों का सामना। विदर द स्टॉर्म एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ते जाना, समस्याओं का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते जाना, तो उसे कहते हैं विदर द स्टॉर्म। तो इस चैप्टर का नाम है मुश्किलों में आगे बढ़ते जाना अरसाना में। अरसाना एक जगह का नाम है। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9 की इंग्लिश की बुक मोमेंट का ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को मैं लिख भी दूंगा जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आसानी से कर लें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो जैसा हमने कहा था, विदर इन स्टॉर्म का मतलब होगा मुश्किलों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, टू बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट सीरियस प्रॉब्लम्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं इसे। और ऐसे अगर स्टॉर्म का मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है तूफान। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999, 1999 में जो चक्रवात उड़ीसा से टकराया था। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, ये एक तरह का तूफान होता है। हिट का मतलब है यहाँ टकराना। किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसने हज़ारों लोगों को मारा था। एंड डिवेस्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांव को इसने बर्बाद कर दिया था। डिवेस्टेटेड का मतलब है तबाह कर दिया था या फिर बर्बाद कर दिया था, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं रूइंड। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 भयंकर रातों तक। ड्रेडफुल का मतलब है यहाँ पर भयंकर। प्रशांत, प्रशांत अ यंग मैन, एक नवयुवक, एक नौजवान लड़का। वॉज मरून्ड, वह फंसा रहा। ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर के छत पर। मरून का मतलब है यहाँ फंसा हुआ। ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू गो टू हिज विलेज, अपने गांव जाने का। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे उसका परिवार मिला। ये जो पूरा चैप्टर है प्रशांत नाम के एक लड़के के ऊपर है जो 18 किलोमीटर दूर अपने घर से अपने दोस्त के पास कहीं जाता है। इन्हीं बीच चक्रवात आ जाता है और तबाही मच जाती है चारों ओर, तो अपने दोस्त के ही घर वो रुक जाता है। जब 3-4 दिन बाद साइक्लोन थमता है तब वो अपने परिवार को ढूंढने वापस आता है। तो हम इसमें देखेंगे क्या उसे उसका परिवार मिलता है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 1999 में 27 अक्टूबर को, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ के 7 साल बाद। प्रशांत हैड गॉन, प्रशांत गया था। टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसाना, अरसाना के ब्लॉक हेडक्वार्टर पर। अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा। इन कोस्टल उड़ीसा, तटीय उड़ीसा में। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके घर से कुछ 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, अपने किसी दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को। अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म, एक अंधेरा भरा और खतरनाक तूफान। क्विकली गैदर्ड, अचानक इकट्ठा हुआ, यानी वो अचानक आ गया। मेनेसिंग का मतलब है यहाँ पर डेंजरस, जिसे हम कहते हैं खतरनाक। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, हवाएं घरों से टकराने लगी। विथ अ स्पीड, बहुत तेज़ी से। एंड फ्यूरी, और आवेश से। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, जिसको प्रशांत ने कभी न पहले देखा था न अनुभव किया था। विटनेस का मतलब है यहाँ पर देखना और अनुभव करना। हैवी एंड इंसेसेंट रेन, भारी और लगातार वर्षा ने। फिल द डार्कनेस, अंधेरेपन को भर दिया था। एंशियंट ट्रीज, पुराने पेड़।
वर अपरूटेड, उखड़ गए थे। अपरूट का मतलब होता है उखड़ना, अपरूटेड है तो उखड़ गए थे। एंड क्रैश टू द अर्थ, और ज़मीन पर टूटकर गिर गए थे। क्रैश्ड टू द अर्थ का मतलब है टूटकर वो ज़मीन पर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर, चीखें हवा को चीरती हुई। एज पीपल एंड हाउसेस, क्योंकि लोग और घर वर स्विफ्टली वॉज्ड अवे, तेज़ी से बहे जा रहे थे। स्विफ्टली का मतलब है तेज़ी से। ये रेंड का सेकेंड फॉर्म है। रेंड का मतलब होता है चीरना या फिर फाड़ना। जो चीखें थीं, स्क्रीम्स का मतलब होगा चीखें, रेंड चीरती हुई, द एयर हवा को, एज का मतलब बिकॉज क्योंकि जो घर और लोग थे वो तेज़ी से उड़े जा रहे थे। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और गुस्साया हुआ पानी भंवर बनाता हुआ दोस्त के घर में घुस गया। नेक डीप, बहुत ऊंचाई तक, यानी सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बचा रहा, सारा हिस्सा डूब गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक, वो बिल्डिंग जो थी वो ईंट की, एंड मोटर और गारे की थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो इतनी मजबूत थी कि टू सर्वाइव द डिवास्टेशन, कि वो उस बर्बादी से बच गई। ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, हवा के वेलोसिटी से, हवा के तेज़ी से। ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। बट लेकिन द कोल्ड टेरर, लेकिन लगातार बने रहने वाला डर, ऑफ द फैमिली, परिवार का, ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के गिरने से बढ़ गया। दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो उखड़ गए थे। एंड फॉलन, और गिर गए थे। ऑन देयर हाउस, उनके घरों पर। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, लगभग मध्य रात्रि के बीच में। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, इसके छतों और इसकी दीवालों को तोड़ दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था। यहाँ पर ये जो कोल्ड टेरर है, इसका मतलब होगा उनके मन में ऐसा डर बसा हुआ था कि ये तूफान तो चला जाएगा, लेकिन जो पेड़ टूटकर घरों पर गिरे हैं उसका नुकसान बहुत लंबा होगा, उसे हमें बहुत दिनों तक झेलना पड़ेगा। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, वो उन्मादी बर्बादी। रॉथ बाय द साइक्लोन, जो साइक्लोन के साथ आई या फिर वो साइक्लोन जो लाई। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, और महासागर का ऊपर उठना। कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, लगभग अगले 36 घंटों तक चलता रहा। मतलब ये हुआ कि साइक्लोन और जो महासागर का पानी था दोनों बढ़ते चले आ रहे थे, और ये जो बर्बादी थी अनियंत्रित वो जारी थी। क्रेज्ड का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उन्मादी। ऑल्दो, यद्यपि, विंड स्पीड, पवन की गति, हैड रिड्यूस्ड, कम हो गई थी। समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक काफ़ी हद तक, अगली सुबह तक काफ़ी हद तक हवा की रफ्तार कम हो गई थी। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके दोस्तों के परिवार वाले। हैड टेकन रिफ्यूज, शरण ले ली थी। ऑन द रूफ, छत पर। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत कभी नहीं भूलेगा। द शॉक, उस सदमे को। ही एक्सपीरियंस्ड, जिसे उसने अनुभव किया था। एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन, बर्बादी के पहले झलक को। रॉथ बाई द सुपर साइक्लोन, जो सुपर साइक्लोन के साथ आया था। यहाँ पर ये रॉथ का मतलब होगा लाया गया या फिर उसी के साथ वो जो आया। हम यह कह सकते हैं मेड बाई, बनाया गया, जो बर्बादी बनाई गई या फिर आई सुपर साइक्लोन के साथ, उस नज़ारे को प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उसके दिमाग पर ऐसा सदमा दिया था। इन द ग्रे लाइट, धुंधली रोशनी में। ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के अर्ली मॉर्निंग में, धुंधली रोशनी में जो उसने देखा था। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, तेज़ी से बढ़ता पानी, बहुत ही घातक, जो भूरे परत के पानी सा लगता था। ऐसे तो रेज का मतलब होता है गुस्सा, यहाँ पर रेजिंग है तो वो इतनी तेज़ी से आ रहा था, इतने आवेग से आ रहा था
कि वो बहुत ही घातक नज़र आ रहा था। कवर्ड एवरीथिंग, इसने सब कुछ ढक लिया। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी, यानी सब कुछ ढक गया था, सबमर्ज्ड हो गया था, डूब गया था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, सिर्फ दरार वाले सीमेंट के घर ही स्टिल स्टूड, अब भी खड़े थे। इन अ फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं पर। ब्लोटेड एनिमल कैरेकेसेस, जानवरों की फूली हुई लाशें। एंड ह्यूमन कॉप्सेस, और मानव की लाशें। फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में सतह पर दिखाई दे रही थीं या फिर तैर रही थीं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, हर तरफ यहाँ तक कि बड़े पेड़ भी हैड फॉलन, गिर गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन, 2 नारियल के पेड़ भी गिरे थे। ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके घर की छत पर। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये मुसीबत में एक आशा थी। ब्लेस इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई अगर बहुत बुरी चीज़ हो, उसी बुराई में कुछ अच्छा हो जाए, उसी को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो क्या हुआ वो अच्छा? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, क्योंकि वो जो नाजुक कोकोनट थे, फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से, केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, उसने फंसे हुए परिवार को भूख से मरने से बचाया। इन द सेवरल डेज, कई दिनों तक। दैट फॉलोड, आने वाले कई दिनों तक नारियल ने उस फंसे हुए परिवार को खाने के लिए दिया या फिर भूख से मरने से बचाया, हम ऐसा कह सकते हैं। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना या फिर बहुत ज़्यादा भूखे रहना। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक, प्रशांत सैट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत अपने दोस्तों के परिवार के लोगों के साथ पास ही बैठा था। हडल्ड विथ का मतलब होगा सिट क्लोजली, सिट क्लोजली, वो पास ही बैठा था। इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप, खुले छत में। दे फ्रोज, वो जमते थे यानी उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। इन द कोल्ड, ठंड में। एन इंसेसेंट रेन, और लगातार बारिश में। इंसेसेंट का मतलब है लगातार, लगातार। द रेन वाटर, बारिश का पानी। वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, प्रशांत के आंसुओं को बहा ले गया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, जो एक ही विचार उसके दिमाग में आ रहा था, वॉज वेदर हिज फैमिली, कि उसका परिवार, हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस सुपर साइक्लोन के आक्रामकता से उसका परिवार बचा होगा। फ्यूरी का मतलब है यहाँ पर आक्रामकता या बहुत ज़्यादा क्रोध। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार फिर अपनों से जुदा होना होगा। बिरीव्ड का मतलब होता है अपनों से जुदा होना। जैसे 7 साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो वो बिरीव्ड था, यानी अपने किसी खास बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर से वो अलग हो गया था। तो उसे फिर से डर था कि कहीं वो फिर से अपने परिवार को ना खो दे और उसे बिरीव्ड होना पड़े। 2 days लेटर, 2 दिनों बाद। विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को लगभग 2 सालों जैसे लगे। द रेन सीज्ड, बारिश रुकी। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, और धीरे धीरे बारिश का पानी वापस जाने लगा, यानी पीछे जाने लगा। रिसीड का मतलब होता है गो बैक, वापस जाना, पीछे जाना। प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड, प्रशांत ने संकल्प किया था। टू सीक आउट हिज फैमिली, कि वो अपने परिवार को ढूंढेगा। विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के। सीक का मतलब है ढूंढना, फर्दर डिले और ज़्यादा देरी के। बट लेकिन द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन अब भी स्थिति बहुत खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, उसके दोस्त के परिवार वालों ने प्लीडेड विथ प्रशांत, प्रशांत से विनती की। टू स्टे बैक, कि वो रुक जाए। अ लिटिल वाइल लॉन्गर, थोड़ा सा और ज़्यादा। बट लेकिन प्रशांत न्यू, लेकिन प्रशांत जानता था। ही हैड टू गो, उसे जाना होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, उसने अपने आप को एक लंबी सी मजबूत छड़ी से लैस किया। इक्विप्ड का मतलब है लैस किया या फिर उसने लिया। एंड देन, और फिर स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, और उसने अपने 18 किलोमीटर यात्रा शुरू कर दी। एक्सपेडिशन का मतलब है यहाँ पर यात्रा,
या फिर जर्नी। बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापसी की। थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स, भरे हुए बाढ़ के पानी से होते हुए। स्वॉलन का मतलब है यहाँ पर भरा हुआ पानी, फ्लड वाटर बाढ़ का। इट वॉज अ जर्नी, ये एक यात्रा थी। ही वुड नेवर फॉरगेट, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक, उसे लगातार अपनी छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। टू लोकेट द रोड, सड़क को जांचने के लिए, सड़क का पता लगाने के लिए। टू डिटरमिन, ये निश्चित करने के लिए। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा कम है। शैलो का मतलब होगा यहाँ पर जहाँ पानी सबसे कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसने एक ये लाठी ली हुई है और इसी से वो बार बार हर जगह टेस्ट करता हुआ कि कहाँ पर पानी कम है, उसी हिसाब से वो चल रहा है। ऐसे में डर होता है कि कहीं किसी बड़े गड्ढे में या फिर ऐसी जगह वो ना फंस जाए, गिर जाए जहाँ से वो निकल ना पाए। तो इसलिए उसने छड़ी से ज़मीन को जांचते हुए आगे बढ़ा। एट प्लेसेस, जगहों पर। इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पर उसके कमर तक पानी होता। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसका आगे बढ़ना धीमे पड़ जाता। एट सेवरल पॉइंट्स, और कहीं कहीं पर। ही लॉस्ट द रोड, उससे सड़क छूट जाती। एंड ही हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ही वॉज रिलीव्ड, उसे आराम मिला। टू फाइंड टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों को पाकर। ऑफ हिज अंकल, अपने चाचा के दो दोस्तों को पाकर उसे थोड़ी राहत मिली। रिलीव्ड का मतलब होगा यहाँ पर राहत। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग, जो वापस जा रहे थे। टू देयर विलेज, अपने गांव, वो लोग भी अपने गांव वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। टू मूव अहेड टुगेदर, साथ में चलने का। टुगेदर का मतलब है साथ में, अहेड आगे, मूव अहेड है मतलब आगे चलने का। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे जैसे वो पानी में चलते थे। वेड का मतलब होता है पाँव उठाकर डिफ़िकल्टी से पानी में चलना। द सीन्स दे विटनेस, जो दृश्य उन्होंने देखा। ग्रू मोर एंड मोर मैकाबर, वो खतरनाक और भयावह होता गया। मैकाबर का मतलब है यहाँ पर डेंजरस, खतरनाक। डिस्टर्बिंग, जिसे देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाए आदमी, जिसे हम कह सकते हैं भयंकर। वो जो दृश्य था वो बहुत ही भयंकर होता गया। दे हैड टू पुश अवे, उन्हें हटाना पड़ता था। मेनी ह्यूमन बॉडीज़, बहुत से आदमी के शरीरों को, यानी बहुत सी लाशों को। मेन वुमेन चिल्ड्रेन, आदमी के, औरतों के और बच्चों के। एंड कैरेसेस ऑफ डॉग्स, और कुत्तों का शरीर। गोट्स, बकरियों का। एंड कैटल, और गोखरुओं का। दैट द करंट स्विफ्ट अगेंस्ट देम, जो पानी की धारा उन्हें उनके करीब ला देती थी, यानी उन्हीं की दिशा में ला देती थी। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे। इन एवरी विलेज, हर एक गांव में। दैट दे पास, जहाँ से वो गुजरे। दे कुड बेयरली सी, वो मुश्किल से ही देख सकते थे। अ हाउस स्टैंडिंग, कोई भी घर खड़ा हुआ। कोई भी घर खड़ा हुआ उन्हें नज़र नहीं आता था। जिस भी गांव से वो लोग जाते थे मुश्किल से ही इक्का दुक्का घर उन्हें दिखता था। बेयरली का मतलब है मुश्किल से। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत ज़ोर ज़ोर से चीखने रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट, उसे यकीन होने लगा था। हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, कि उनका परिवार नहीं बचा होगा। दिस कैटेस्ट्रॉफ, इस बर्बादी से। उसे लगने लगा था कि अब उसका परिवार इस बर्बादी से नहीं बचा होगा। कैटेस्ट्रॉफ का भी मतलब होगा बर्बादी या फिर तबाही। इवेंचुअली, आखिरकार, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत अपने घर पहुंच गया। कालीकुड़ा जो उसके गांव का नाम था वो वहां पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय ठंडा पड़ गया, यानी वो बहुत घबरा गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर कभी उसका घर था। देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, सिर्फ उसके छत का ही कुछ हिस्सा वहाँ पर बचा हुआ था। रेमिनेंट्स का मतलब है सम पार्ट्स, कुछ हिस्से। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उसका कुछ सामान। वर कॉट, फंसे हुए थे। मैंगल्ड, टूटा फूटा।
यानी मैंगल्ड का मतलब है यहाँ पर क्षतिग्रस्त, जो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में हो, चिथड़े में हो। एंड ट्विस्टेड और लिपटा हुआ इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं में। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो काले पानी से बिल्कुल ऊपर दिखता था। डार्क वाटर का मतलब है यहाँ पर काला पानी। यंग प्रशांत डिसाइडेड, नौजवान प्रशांत ने फैसला किया, टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर, कि रेड क्रॉस के शरण में जाएगा। टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार को ढूंढने के लिए। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, शेल्टर का मतलब है शरण। रेड क्रॉस एक संस्था है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ, जिन लोगों में उसने सबसे पहले देखा, इन द क्राउड, उस भीड़ में, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वो उसकी नानी थी। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है नानी। वीक विथ हंगर, जो भूख से कमज़ोर हो गई थी। शी रश टू हिम, वह उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखें भरी हुई थीं, यानी वो आंसुओं से भरी हुई थीं। इट वॉज अ मिरेकल, यह चमत्कार ही था। दे हैड लॉन्ग गिवेन हिम अप फॉर डेड, उन लोगों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ ही दिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्द ही बात फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसका जो बढ़ा हुआ परिवार था, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके आसपास इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत में उसे कसकर गले लगाया। हग का मतलब होता है गले लगाना, टाइट का मतलब है कसकर। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैंड, प्रशांत ने व्याकुलता से सबको पहचानने की कोशिश की। द मॉटले, उस भीड़ में। बैटर्ड ग्रुप, जो पूरी तरह से बिखर गया था। बैटर्ड का मतलब है बिखरा हुआ, मॉटले का मतलब है जो अलग अलग तरह के लोग उसमें थे, उसमें से उसने सबको पहचाना कि कोई और मुझे मिल जाए। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसका भाई और उसकी बहन। हिज अंकल्स एंड आंटीज, उसके चाचा और चाची। दे ऑल सीम टू बी देयर, सब वहाँ उसे दिखने लगे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह तक। एज ही टूक इन द डिस्परेट सिचुएशन, जो वो इस हताशा भरी स्थिति में था। इन द शेल्टर, उस शेल्टर में। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने भावनाओं और इमोशंस पर नियंत्रण करने का फैसला लिया। गेट अ ग्रिप ओवर का मतलब होता है कंट्रोल इमोशन। क्या होता है? कंट्रोल इमोशंस। तो उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने का फैसला लिया। ही सेंस्ड, उसे लगा, यानी उसने महसूस किया। अ डेडली ग्रीफ, बहुत बड़ा दुख। सेटलिंग अपॉन, कि वो सेटल हो रहा है। अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, उस 2500 लोगों की भीड़ में। इन द शेल्टर, उस शेल्टर में। उसे लगा कि ये जो 2500 लोग हैं, इन लोगों का दुख देखकर उसे थोड़ा सा अपने दुख और अपनी तकलीफ़ की कमी महसूस हुई, यानी उसे अपना दुख कम लगा। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, 86 जाने गईं। इन द विलेज, गांव में। ऑल 96 हाउसेस, सभी 96 घर। हैड बीन वॉश्ड अवे, बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे, ये उनका चौथा दिन था। एट द शेल्टर, उस शरण स्थल में, यानी उस कैंप में। सो फार, अब तक। दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अब तक वो सिर्फ हरे कोकोनट पर ही जिंदा थे। बट लेकिन देयर वर टू फ्यू, लेकिन वो इतने कम थे। टू गो अराउंड सच अ टमल्ट ऑफ पीपल, इतने लोगों का पेट भर पाने के लिए, यानी इतने लोगों को खिलाने के लिए वो बहुत कम था। गो अराउंड का मतलब यहाँ पर होगा इनफ, यानी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। टमल्ट ऑफ पीपल, इतने लोगों की हलचल, यानी इतनी ज़्यादा भगदड़ में, यानी बहुत से लोग थे वहाँ पर। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो सिर्फ 19 साल का ही था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के एक नेता के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने नौजवानों का एक ग्रुप संगठित किया। एंड एल्डर्स, और बड़ों का। टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट,
कि वो एक साथ मिलकर व्यापारी पर दबाव बनाए। वंस अगेन, एक बार फिर, टू पार्ट विथ हिज राइस, कि वो अपना चावल उन्हें दे। पार्ट विथ का मतलब है यहाँ पर गिव। दिस टाइम, इस बार, द डेलीगेशन सक्सीडेड, वो प्रतिनिधित्व मंडल सफल हुआ, एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और विजय के साथ वापस आया। वैडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, पीछे हटते हुए पानी में चलते हुए, विथ फूड, खाने के साथ, फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए, पूरे उन लोगों के लिए जो लोग उस शेल्टर में थे, उस शरण स्थल में थे। नो वन केयर दैट, किसी को भी परवाह नहीं थी कि द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, कि वो चावल पहले से ही सड़ रहा था। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं, वर गैदर्ड, इकट्ठा की गईं, टू लाइट, जलाने के लिए, अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, एक धीमी और कम जलने वाली आग को, ऑन विच, जिस पर, टू कुक द राइस, जिस पर चावल को पकना था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 4 days, 4 दिनों में, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन शेल्टर के बचे हुए लोगों ने, वर एबल टू फिल देयर बेलीज, अपने पेट को भर पाए थे। बेलीज का मतलब है यहाँ पर पेट। हिज नेक्स्ट टास्क, उनका अगला काम, वॉज टू ऑर्गेनाइज, संगठित करना था, अ टीम, एक टीम को, ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, नवयुवक स्वयं सेवकों को, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, कि वो उस शेल्टर को साफ करें गंदगी से, यूरिन, मलमूत्र से, वॉमिट, उल्टियों से, एंड फ्लोटिंग कैरेक्सेस, और तैरती हुई जानवरों की लाशों से, एंड टू टेंड टू द वुंड्स, और वो जख्मों को भरें, एंड फ्रैक्चर्स, और उनके फ्रैक्चर्स को, ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, उन बहुत से लोगों के जिन्हें चोट लगी थी, यानी जो घायल थे, उनके जख्म भरना, और उनके फ्रैक्चर्स, जो हड्डियों में चोट लगी थी, क्रैक्स आई थी, उसे मरहम पट्टी करना उसकी, इसमें वो जुट गए। ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने कुछ खाने के पार्सल्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद फिर ये वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स, वो नौजवानों का टास्क फोर्स, गैदर्ड, इकट्ठा किया, एम्प्टी यूटेंसिल्स, खाली बर्तनों को, फ्रॉम द शेल्टर, उस शेल्टर से। देन, फिर, दे डिप्यूटेड, उन्होंने लगा दिया, द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू लाई इन द सैंड, कि वो रेत में लेटे रहें, लेफ्ट बाय द वाटर्स, जो पानी द्वारा छोड़ा गया था, अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के चारों ओर, विद दीज यूटेंसिल्स, इन सभी बर्तनों के साथ, ऑन देयर स्टमक्स, अपने पेट पर रखकर, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, कि वो गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को बता सके, दैट कि दे वर हंग्री, कि वो भूखे थे। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना या फिर बताना। द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज पहुंच गया, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर बराबर आने लगा, ऑफ द शेल्टर, उस शेल्टर में, एयर ड्रॉपिंग फूड, खाना गिराते हुए, एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो दूसरी आवश्यक चीज़ें थीं उन्हें। प्रशांत फाउंड दैट, प्रशांत को पता चला कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ढेर सारे बच्चे, हैड बीन ऑर्फन्ड, वो अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वह उन्हें साथ ले आया, टू पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर, और एक पॉलीथीन का शेल्टर बनाया, फॉर देम, उनके लिए। वुमेन वर मोबिलाइज्ड, महिलाओं को भी लगा दिया गया, टू लुक आफ्टर देम, उनकी देखरेख करने के लिए। वाइल द मेन, जबकि आदमी, सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, वो खाने पीने की और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था में लगे रहे। सिक्योर्ड का मतलब है मैनेज, या फिर वो उसकी व्यवस्था में थे। एज द वीक्स पास्ड, जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट, प्रशांत जल्दी से पहचानने लगा, द वुमेन एंड चिल्ड्रेन, उन बच्चों और महिलाओं को, वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर,
जो और गहराई में इन देयर ग्रीफ अपने थे, जो अपने दुख की गहराई में थे, यानी जो बहुत दुखी थे, उन्हें धीरे धीरे करके प्रशांत उन बच्चों और महिलाओं को पहचानने लगा। ही परसुएडेड द वुमेन, उसने महिलाओं को मनाया, टू स्टार्ट वर्किंग, कि वो काम करना शुरू करें, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले खाने वाले कार्यक्रम में, स्टार्टेड बाय एन NGO, जो किसी NGO द्वारा शुरू किया गया था। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए, ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, वह खेल कार्यक्रम आयोजित करने लगा। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद ही क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो, और इस तरह से, ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन, वह बच्चों के लिए क्रिकेट के मैच आयोजित कराने लगा। प्रशांत एंगेज्ड, प्रशांत बिजी रहा, अपने आप को व्यस्त रखा, विथ अदर वॉलंटियर्स, दूसरे स्वयं सेवकों के साथ, इन हेल्पिंग द विडोज़ एंड चिल्ड्रेन, विधवाओं और बच्चों की मदद करने में, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को वो इकट्ठा कर सकें, फिर से अपनी ज़िंदगी संवार सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान, शुरुआती सरकारी योजनाएं, वॉज टू सेटअप इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं स्थापित करना था, फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़, अनाथों और विधवाओं के लिए। हाउएवर, लेकिन दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया, इसे रोका गया। एज इट वॉज फिल्ड दैट, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में, इस तरह के संस्थान में, चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बिना प्रेम के बड़े होंगे। एंड विडोज़, और विधवाएं, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, वो लालछन और अकेलेपन से पीड़ित होंगी। स्टिग्मा का मतलब होता है लालछन, लोनलीनेस अकेलापन, सफ़र पीड़ित होंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का समूह विश्वास करता था, ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड, कि अनाथ बच्चों को फिर से सेटल्ड कर दिया जाए, इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, उनके खुद के ही समुदाय में। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज़, संभवतः नई बनाई गई फैमिलीज़ में, नए बनाए गए परिवार में। मेड बाय द चाइल्डलेस विडोज़, जिसमें जिनके बच्चे ना हों वो वाली विधवा। एंड चिल्ड्रेन, और उन बच्चों को शामिल किया गया। विदाउट एडल्ट केयर, जिनका कोई भी वयस्क देखने वाला नहीं था। तो इस तरह की कम्युनिटी बना करके उन बच्चों को फिर से रिसेटल किया गया, सरकारी किसी इस तरह की इंस्टीट्यूट में या फिर ऑर्फनेज में या फिर विधवाश्रम में नहीं डाला गया। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, अब ये 6 महीने हो गए थे उस सुपर साइक्लोन के तबाही के। दिस टाइम, अब तक या फिर इस बार, प्रशांत वुंडेड स्पिरिट, जो प्रशांत का घायल मन था, हैड हील्ड, भर गया था, सिंपली, सिर्फ, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं बचता था कि वो अपने दुख पर चिंता कर सके। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका खूबसूरत नौजवान चेहरा, इज़ वॉट, वो था, द विडोज़ एंड ऑर्फन चिल्ड्रेन, जिसे विधवाएं और अनाथ बच्चे, ऑफ हिज विलेज, उसके गांव के, सीक आउट मोस्ट, सबसे ज़्यादा चाहते थे, इन देयर डार्केस्ट आर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के सबसे काले समय में, अपने दुख के सबसे काली घड़ी में, जिसे वो सबसे ज़्यादा याद करते थे, सबसे ज़्यादा चाहते थे, वो प्रशांत का वो नौजवान सुंदर चेहरा था। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ये कहानी हर्ष मंदर की थी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई ये पूरी स्टोरी, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये चैप्टर समझ में आया उसे भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी और दूसरे सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।